हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी रूल्स जो है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं, जो होते हैं हमारे मेनली टेम्परेचर से रिलेटेड। ओके, और ये यूजुअली हमारे एग्जाम्स के अंदर, जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये पूछे भी जाते हैं। तो आज हम इन टर्म्स को देखेंगे और साथ के साथ उनसे रिलेटेड कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे लास्ट में करने वाले हैं। सो क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना, सिर्फ 10 मिनट्स की क्लास हमारी रहने वाली है। ओके, सो सबसे पहले आता है हमारा एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या होता है? एलेंस रूल क्या होता है कि जो एनिमल्स कोल्डर रीजन के अंदर होते हैं हैव शॉर्टर ईयर्स, टेल्स एंड लिम्स, मीन्स जो इनकी एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जो इनकी एक्सट्रीमिटीज होती हैं, कान है, टेल है, लिम्स है, मतलब मेनली इनके जो हाथ पैर होते हैं कोल्डर रीजन वाले एनिमल्स के, वो क्या होते हैं? शॉर्टर होते हैं। वो कैसे होते हैं? शॉर्टर, यानी कि स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू द वार्मर रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, रीजन क्या है कि क्योंकि जो शॉर्ट अपेंडेजेस होती हैं वो क्या करती हैं? रिड्यूस करती हैं हीट लॉस को, हीट लॉस को नहीं होने देती हैं। मतलब क्योंकि जो कोल्डर क्लाइमेट होता है उसके अंदर अगर बॉडी से हीट नहीं निकलेगी तो वो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट अपेंडेजेस हैं वो हीट लॉस को बचाते हैं कोल्डर क्लाइमेटिस के अंदर। एंड लॉन्गर अपेंडेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? हीट डिसिपेशन को, हीट लॉस करते हैं इन हॉट क्लाइमेट्स, ताकि उनको गर्मी ना लगे, है ना। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास दो फोक्स आते हैं। एक होती है आर्कटिक फोक्स जो कोल्डर रीजन के अंदर होती है, और एक होती है डेजर्ट फोक्स जो हमें वार्मर रीजन के अंदर जो है वो पाई जाती है। तो इनके पास क्या है? जो आर्कटिक फोक्स है, कोल्डर रीजन वाली जो फोक्स है, इसके ईयर्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, टू प्रिवेंट द हॉट लॉस, हीट लॉस, कि वो हीट को प्रिवेंट कर सके, कि हीट को बाहर ना जाने दे बॉडी से। और डेजर्ट फोक्स के पास क्या कैसे होते हैं? वार्मर, यानी कि लार्ज ईयर्स उसके पास होते हैं, वो हीट को लॉस करती है ताकि वो अपने आप को वार्मर रीजन से प्रिवेंट कर सके, है ना। तो ये था हमारा एलेंस रूल, जो कि एक्सट्रीमिटीज यानी कि अपेंडेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, एनिमल की अपेंडेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा बर्ड्समैन रूल। नेक्स्ट क्या आता है? हमारा बर्ड्समैन रूल। इस रूल के अंदर क्या है? इस रूल के अंदर आता है हमारा, ये होता है मेनली हमारा हाइट से रिलेटेड। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन्स टेंड टू हैव लार्जर बॉडी साइज, उनका जो बॉडी साइज होता है वो बड़ा होता है देन दोज लिविंग इन द वार्मर रीजन। मीन्स जो कोल्डर रीजन वाले एनिमल्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका बॉडी साइज जो है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द वार्मर रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, रीजन क्या है कि जो लार्जर बॉडी होती है हैव लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रीजन। इसका क्या होता है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम के साथ जो है ये चलता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। लार्जर बॉडी साइज के जो लार्जर बॉडीज होता है उनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा? लोअर होगा। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होगी वो क्या होगी? कम होगी, जिसकी वजह से हीट लॉस क्या होगा? कम होगा। और ये किसका होता है? कोल्डर रीजन वाले का। ये किसका होता है? कोल्डर रीजन वालों का, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो जो पोलर बियर होता है, एक पोलर बियर हमें आर्कटिक रीजन के अंदर पाया जाता है और एक पोलर बियर जो है वो हमें डेजर्ट ट्रॉपिकल के अंदर पाया जाता है। तो जो पोलर बियर है आर लार्जर देन द बियर्स फाउंड इन वार्मर रीजन्स। आर्कटिक पॉपुलेशंस आर जनरली बिगर देन ट्रॉपिकल पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज। जो आर्कटिक पॉपुलेशन होती है वो भी बिगर होती है एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल पॉपुलेशन। डन। तो जो एलन रूल हमने पढ़ा था वो हमारा एक्सट्रीमिटीज के ऊपर बेस्ड था, और जो हमने बर्ड्समैन रूल पढ़ा है ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? वेट, लार्ज बॉडी साइज के ऊपर बेस्ड है, ये लार्ज बॉडी वेट के ऊपर। डन। नेक्स्ट आता है अब हमारा ग्लोगर्स रूल। ग्लोगर्स रूल के अंदर क्या है? ये ग्लोगर्स रूल जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? पिगमेंटेशन के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर। और पिगमेंटेशन के अंदर कौन सा पिगमेंट हमारा होता है? मेलानिन होता है। ओके, तो जो एनिमल्स लिविंग इन वार्म एंड ह्यूमिड रीजन, जो वार्म यानी गर्मी और उमस वाले रीजन्स के अंदर रहते हैं, उनकी स्किन कैसी होती है? डार्क होती है, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन बहुत ज्यादा होता है देन दोज लिविंग इन द ड्राई और कोल्ड रीजन। जो ड्राई और कोल्ड रीजन्स के अंदर रहते हैं उनके अंदर मेलानिन जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द, इनके पास मेलानिन जो है वो ज्यादा होता है। दैट्स वाई इनकी जो स्किन होती है वो डार्क होती है, और जो ड्राई और कोल्ड रीजन वाले होंगे उनकी जो स्किन होगी वो कैसी होगी? लाइट होगी। रीजन क्या रहने वाला है इसका? कि जो डार्क पिगमेंटेशन है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। जो डार्क पिगमेंटेशन यानी जो मेलानिन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द इन्वायरमेंट फैक्टर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
फॉर एग्जाम्पल बर्ड एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओपन हैव डार्कर कलरेशन। जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, उनकी जो स्किन होती है वो डार्क कलर की होती है, और जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन क्या होगी, लाइट कलर की होगी। उनकी स्किन कैसी होती है, लाइट कलर की होती है। तो जो हमारा ग्लोगर रूल है, तो हमारा जो ग्लोगर रूल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ग्लोगर्स रूल स्किन पिगमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, ये स्किन पिगमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। डन। नेक्स्ट रूल अब एक आता है हमारा रेंचेस रूल। नेक्स्ट रूल क्या आता है हमारा, रेंचेस रूल। तो रेंचेस रूल क्या है, ये रिलेटेड होता है बर्ड के विंग्स से रिलेटेड। किससे होता है, बर्ड्स के विंग्स से रिलेटेड होता है। बर्ड्स हैविंग नैरो विंग्स टेंड्स टू अकर इन कोल्डर एरियाज। जो कोल्डर एरियाज के अंदर बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स जो होंगे वो कैसे होंगे, नैरो होंगे। उनके जो विंग्स होंगे वो कैसे होंगे, नैरो होंगे एज कंपेयर टू द वार्मर एरिया बर्ड्स। डन। तो रेंचेस रूल हमारा विंग्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है अब एक हमारा जॉर्डन्स रूल। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जॉर्डन्स रूल होता है जो कि रिलेटेड होता है फिशेस से। ये वाला जो रूल है वो किससे रिलेटेड है, हमारा फिशेस से रिलेटेड है। कि जो जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी, यानी कि जो कोल्डर रीजन वाली जो फिशेज होंगी, कोल्डर रीजन वाली जो फिशेज होंगी उनके पास एज नंबर ऑफ फिशेज इंक्रीजेज विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर, फिशेस वर्टिब्राई आएगा। ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, वर्टिब्राई क्या आएगा, वर्टिब्राई। जो फिशेस के वर्टिब्राई होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो कोल्डर रीजन वाली फिशेस होती हैं उन फिशेस के अंदर वर्टिब्राई हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द वार्मर। डन। तो ये थे हमारे 5 रूल्स। एलन रूल हमने पढ़ा है, बर्जमैन रूल हमने पढ़ा है, ग्लोगर रूल पढ़ा है, रेंचेस रूल पढ़ा है, जॉर्डन रूल पढ़ा है। ये 5 रूल हमने पढ़े हैं। तो अब इनके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, क्लास को लाइक कीजिएगा साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच इको ज्योग्राफिकल रूल एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ लार्जर बॉडी साइज। लार्जर बॉडी साइज की बात कर रहा है इन क्लोजली रिलेटेड एंडोथर्मिक एनिमल्स इनहेबिटिंग कोल्डर रीजन्स। तो लार्जर बॉडी साइज की अगर बात की है तो उसी टाइम हमारा दिमाग कहाँ जाएगा कि ये क्या किसके बारे में पूछ रहा है, ये बर्ड्समैन रूल के बारे में पूछ रहा है ना। तो एलन रूल जो था वो क्या था, एक्सट्रीमिटीज से रिलेटेड था। ये मतलब ईयर्स कैसे हैं, नोज कैसे है, स्नाउट कैसा है, उसका लिम्स कैसे हैं, उस चीज़ के रिलेटेड था। जॉर्डन रूल, ग्लोगर रूल, बर्ड्समैन रूल। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का सी हो जाएगा, बर्ड्समैन रूल, क्योंकि वही लार्जर बॉडी साइज से रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द लार्ज ईयर्स ऑफ द डेजर्ट फॉक्स कंपेयर टू द आर्कटिक फॉक्स आर बेस्ट एक्सप्लेन बाय। अब यहाँ पे ईयर्स की बात हो रही है, यानी कि उसके एक्सट्रीमिटीज की बात हो रही है। क्या ग्लोगर रूल के अंदर ऐसा था, नहीं। ये कहाँ पर पढ़ा था हमने, एलन्स रूल के अंदर पढ़ा था। ये कहाँ पढ़ा था हमने, एलन्स रूल के अंदर। सो द आंसर इज बी। सेकेंड का आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। According to the Glogger's rule, animals inhabiting warm and humid regions generally possess। ग्लोगर्स रूल के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं वार्म एंड ह्यूमिड रीजन्स के, जनरली वो कैसे होते हैं। ग्लोगर्स रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमने पढ़ा था पिगमेंट से रिलेटेड। ये वाला रूल क्या था हमारा, पिगमेंटेशन से रिलेटेड, कि जो वार्म और ह्यूमिड रीजन्स के अंदर होते हैं उनके पास पिगमेंट यानी कि जो मेलानिन का सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो लार्जर बॉडी साइज तो बर्ड्समैन रूल वाला हो गया, स्मॉलर अपेंडेजेस ये हमारा एलन रूल हो गया है ना, डार्कर पिगमेंटेशन। सो थर्ड का हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क पिगमेंटेशन हो जाएगी। मोर वर्टिब्राई इसका नहीं था ये, है ना। फोर्थ आता है अब हमारा, जॉर्डन्स रूल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद वेरिएशन। जो जॉर्डन रूल है, जो जॉर्डन्स रूल है इस प्राइमरली एसोसिएटेड, जॉर्डन रूल किससे एसोसिएट करता है, बॉडी साइज ऑफ मैमल से नहीं, नंबर ऑफ वर्टिब्राई इन फिशेज, लेंथ ऑफ अपेंडेजेस से हमारा क्या है, एलन रूल आता है, पिगमेंटेशन से हमारा क्या है, ग्लोगर रूल आता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो जॉर्डन रूल है वो किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ वर्टिब्राई इन फिशेज। जो कोल्डर रीजन की फिशेज होती हैं, जब ठंडे पानी वाली जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर नंबर ऑफ वर्टिब्राई क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ज़्यादा नंबर के अंदर पाए जाते हैं। डन। फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रूल, कैरेक्टरिस्टिक्स, बर्ड्समैन, पिगमेंटेशन, एलन, बॉडी साइज। अच्छा ये ऐसे है, बर्ड्समैन के आगे क्या गिवन है हमारा, पिगमेंटेशन।
बट बर्जमैन किससे रिलेटेड होता है हमारा, बॉडी साइज से रिलेटेड होता है। किससे होता है, बॉडी साइज से रिलेटेड होता है। एलन का रूल किससे रिलेटेड होता है हमारा, अपेंडेज साइज से रिलेटेड होता है। किससे होता है, अपेंडेज साइज से रिलेटेड होता है। ओके, देन आता है हमारा जॉर्डन। जॉर्डन जो है वो वर्टिब्रल नंबर से रिलेटेड होता है। किससे होता है हमारा, वर्टिब्रल नंबर से रिलेटेड होता है। एंड ग्लोगर्स रूल हमारा किससे होता है, पिगमेंटेशन से रिलेटेड। किससे होता है हमारा, पिगमेंटेशन से रिलेटेड। ओके, क्लियर हो गए ये 5 के 5 रूल्स आपको। बर्जमैन रूल रिलेटेड टू द बॉडी साइज, एलन रिलेटेड टू द अपेंडेजेस साइज, ग्लोगर रूल टू द रिलेटेड टू द पिगमेंटेशन, एंड द जॉर्डन रूल रिलेटेड टू द फिशेस वर्टिब्राई नंबर। ओके, so these are the 5 questions related to the ecological rules अकॉर्डिंग टू, जो कि बेस थे टेम्परेचर के ऊपर, के टेम्परेचर के अंदर जब वेरिएशंस होती है, अप डाउन होता है, तो उनके बिहाफ पे कैसे कैसे जो है वो चेंज यहाँ पे होते रहते हैं। राइट, सो आज की क्लास यही थी हमारे एक छोटे से टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको एक क्लास जो है